सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। सर एक्चुअली जब मैंने चालू किया था प्रिपरेशन तब मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सी कोचिंग होती है। तो मेरा फर्स्ट काम यही था कि मैंने ऑफलाइन पता किया मेरे आसपास में। तो उन्होंने मुझे कोचिंग देने से ही मना कर दिया था कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको नहीं आता है अकाउंट। तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था पहले जब मैंने बोला कि मुझे स्टार्ट करनी है, किसी को बिलीव नहीं हुआ जैसे पॉसिबल कैसे आर्ट्स के बाद। बट उसके बाद जब मैंने पढ़ाई चालू की तो उनको पता चल गया था कि हो ही जाएगा। इनफैक्ट मुझे भी एग्जाम देने पर कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था कि मेरे एग्जैक्टली 290 के अराउंड ही आएंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। बताए आपके क्या मार्क्स रहे, कितने मार्क्स आए आपके? सर 277। 277। कितने आए इंडिविजुअल में? सर अकाउंट्स में 72, मैथ्स और लॉ में 59 और इको में 88। कितने मंथ्स आपने स्टडी की थी? सर 5 मंथ्स, 5 जनवरी के मंथ। बीच से। यस सर। ओके ओके। लेकिन आपके जो मैथ्स में 60 नहीं आए हैं और दूसरे में भी आपने एक पेपर में बताया, उसके पीछे रीजन कोई? आपका मैथ्स बहुत वीक था पहले? एक्चुअली सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स न्यू थे, चारों के चारों सब्जेक्ट्स न्यू थे मेरे लिए। तो मैंने मैथ्स में खाली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे जितने पास होने की जरूरी थी मैंने उसी पे ज्यादा फोकस किया था। और लॉ में ये हुआ था कि मैंने लास्ट 1.5 डेज में ठीक से प्लान नहीं किया उसको, इसलिए वो रिवीजन रह गया थोड़ा सा। लेकिन ये एक बहुत रिमार्केबल बात है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे और आपके लिए चारों पेपर नए थे और आपने चारों पेपर में मतलब बहुत अच्छे नंबर सिक्योर किए हैं। तो क्या आपने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से कोर्स लिया था? यस सर, 9.0। 9.0 लिया था। तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हो? तो अकाउंट्स आपको कितना सीखने को मिला, लॉ में क्या हेल्प मिली, मैथ्स में क्या हेल्प मिली, इको में क्या हेल्प मिली, प्लीज बताएं। सर सारे वीडियोस एकदम ही स्क्रैच से थे, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ या मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सब डिटेल में समझ में आ रहा था। अकाउंट्स में आप क्लासेस ज्वाइन करते थे, उसके बाद जो है अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती थी तो वो दोबारा आप पूछते थे, वो दोबारा सॉल्व होती थी? यस सर बिल्कुल, सर एक बार में ही हो जाती थी। अच्छा, एक ही बारी में हो जाती थी। उसके अलावा लॉ में आपको कितनी हेल्प मिली? लॉ तो खैर सभी के लिए नया है। मैथ जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को, और आर्ट साइड से आप थे, तो आर्ट्स में आपको क्या हेल्प मिली हमारे कोर्सेज से? सर मैथ्स में मैं हर संडे सारे टेस्ट देती थी, तो वहाँ पे मुझे रियलिटी चेक मिल जाता था कि मैं कितना कर पा रही हूँ। ओके और ओके। मैंने मैथ्स की सारी क्लासेस भी ज्वाइन की थी लाइव। अच्छा, लाइव भी ज्वाइन करी थी। और इको बीसी के? सर इको बीसी के में भी मैंने वीडियो से किया था चंदन सर की, और सेम सारे संडे को टेस्ट दिए थे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था उसका। तो उसकी एटलीस्ट मैंने 40 मॉक टेस्ट दिए होंगे इधर उधर से निकाल के। ओह माय गॉड। देखिए, इसको कहते हैं मेहनत, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को एक ये फेवर रहता है, यार अकाउंट्स और इको तो हम 4 डालेंगे, और मैथ सबके लिए हुआ रहता है, लॉ तो सभी के लिए नया है। तो इस बारी आपके अकाउंट्स में कितने नंबर आए? 72। 72। बहुत बढ़िया। यस सर। और जबकि जबकि स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको दिक्कत हुई थी कि सर पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। सैल्यूट है आपको, सीरियसली सैल्यूट है। आर्ट्स बैकग्राउंड से, और जहां अकाउंट्स में इतने कम नंबर आते हैं बच्चों के, वहां आपने 72 सिक्योर किए, ये बहुत ही रिमार्केबल है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर ह्यूमैनिटीज को लेकर और इतने अच्छे मार्क्स लाना, चाहे वो मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में भी उस हिसाब से सही है, चाहे मैं अकाउंट्स की बात करूं, इको की बात करूं या लॉ वीसीआर की बात करूं, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखना यहीं से जब आपका लेवल इतना अच्छा आया है, जब फाउंडेशन लेवल, कहीं ना कहीं ये जाके आपको इंटर और फाइनल में भी जरूर मदद करेगा बेटा। क्योंकि आपका देखो, आई थिंक ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। यस सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फाउंडेशन क्लियर कर दिया, ह्यूमैनिटीज के साथ था आपका जो भी आपने क्लास 12th में लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गॉड ब्लेस यू कि आप इसी तरीके से इंटर और फाइनल में भी चमत्कार करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। सर एक्चुअली जब मैंने चालू किया था प्रिपरेशन तब मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सी कोचिंग होती है। तो मेरा फर्स्ट काम यही था कि मैंने ऑफलाइन पता किया मेरे आसपास में। तो उन्होंने मुझे कोचिंग देने से ही मना कर दिया था कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको नहीं आता है अकाउंट। मतलब ऑफलाइन वालों ने कोचिंग देने से ही मना कर दिया? यस सर, तभी मैं यूट्यूब पे गई। आर्ट्स को हम पढ़ाएंगे भी। अब बेटा उनको रिजल्ट दिखा के आए, मार्कशीट की कॉपी? सर दिखा दूंगी। जरूर दिखाना।
चलिए सर। बहुत देखो बढ़िया। ये रियल एग्जाम्पल है, ऐसा भी होता है। मतलब मुझे तो सर समझ नहीं आता कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या हो गया है। क्या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट सीए नहीं बन सकता है? उसको कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है? मतलब मेरे को बहुत अंदर से ऐसा फील होता है कि एज अ टीचर आप कोई पार्शियलिटी कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सबसे बड़ा उदाहरण है, मतलब और ये सबको पता भी होना चाहिए कि बस एक लगन होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग अगर है इंसान तो कर सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर सकता है। आराम से कर सकता है। और लेकिन ये बीइंग अ टीचर किसी ने इनको रिजेक्ट, मतलब ऐसे मना कैसे कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आता। ये बड़ा बिल्कुल मतलब strange गलत है। चीज। यस सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि अकाउंट्स, नॉन अकाउंट्स के स्टूडेंट अगर 72, वो भी इस अटेम्प्ट में जहाँ के बच्चों के रोने छूट गए हैं, तो कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने? बहुत मेहनत करी होगी। जब उस बच्ची कह रही है कि इको बीसीके के मैंने 40 मॉक टेस्ट पेपर दिए, बच्चे टोटल मॉक टेस्ट पेपर और टोटल टेस्ट नहीं देते 40, और उन्होंने इको बीसीके के 40 दे डाले। तो वही है कि अगर आप लगन से लगे रहें तो जो जो चीजें आपको प्रोवाइड हो रही है ना, उसको डेफिनेटली फॉलो करें तो 100% होगी। बट टेस्ट, आप ये बताइए, आपके लिए तो कहीं ना कहीं वो चमत्कार है, बिल्कुल रामबाण रहा होगा टेस्ट। यस सर, बिल्कुल। अब तो मतलब अपना श्रेय, अपनी जो आपका ये जो मार्क्स आए हैं उसमें से कितना % श्रेय टेस्ट को देना चाहोगे? सर 90%, क्योंकि अगर मैंने टेस्ट में भी होते तो कोई चांस ही नहीं था मेरे पास होने का। तो बेटा जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर इस समय कनेक्टेड है, समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से और किसी भी चीज से कुछ नहीं होगा जब तक वो टेस्ट नहीं होंगे, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक वो लगन नहीं होगी ना वो पढ़ने की, कि आपको चाहे वो चीज आती है या नहीं आती, अगर आप लगे रहेंगे ना उसके अंदर, टीचर के पीछे पड़ जाए जब तक समझ नहीं आ रहा, उसके बाद टेस्ट जरूर दें, और इतने टेस्ट दें कि उसके बाद आपको ना उंगलियों पे नंबर याद हो, उंगलियों पे क्वेश्चन याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहीं मेरा ना इको का कहीं पेपर 25 मिनट्स में खत्म हो गया था पूरा। ईगो का पेपर 25 सारे सेम क्वेश्चन थे, सारे सेम क्वेश्चन थे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, आधा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि इंटर के अंदर ना आप यही और इससे ज्यादा बेटर बस जोश करेंगे। बनाए रखना है। और अगर वो वहां पर 5 महीने में है, यहाँ पर 9 मंथ्स है, और अभी से लग जाओ, और मेरे को उम्मीद है कि आप ना वही मेहनत के साथ इंटर के अंदर फाउंडेशन से ज्यादा नंबर लेके आओगे। देखिए, सर, मैं रैंक। ये कहना चाहूंगा कि दिव्यजोत कौर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नॉन कॉमर्स, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होते हुए उन्होंने खूब मेहनत करी, मेहनत के ऊपर उन्होंने ये अपने जो है जीत हासिल की है। पीपी बुक से आपको कितनी हेल्प मिलती थी? सर मैंने सिर्फ पीपी बुक ही किया, मैंने आईसीआई के भी क्वेश्चन नहीं किए, बिकॉज उसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पीपी बुक में थे ही, और पूरा पेपर उसी से आया था। पीपी बुक से पूरा पेपर आया था, आप सेकंड पूरा ऐसे पेपर आया स्टूडेंट था। हैं। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे कि इको का पेपर 25 मिनट में कर दिया? इज इट अ जोक? नहीं सर, नो सर, नॉट एट ऑल सर, बिकॉज इतने सर- मॉक टेस्ट कर दिए, नए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? जो आना था उसी में से आना था। क्या बात बिल्कुल है, बिल्कुल क्या बिल्कुल और बिल्कुल। ये बात। बात सर, ये अगर पॉसिबल है कि 25 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाए? और मतलब उनके अंदर ये इतना विश्वास हो गया था टेस्ट दे दे के सर। अब वो जो उसने एक ही टेस्ट दिया, अब कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो उन्होंने पहले नंबर में जो क्वेश्चन दिया था, हो सकता है 5वें टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन 10वें नंबर पे आ रहा होगा, तो वो दिमाग के अंदर एक उनका सेट बैठ गया था कि हाँ भाई इसका आंसर ऐसे होना है। तो मतलब इतनी हार्ड प्रैक्टिस, मतलब 40 और अभी ह्यूमैनिटीज के बच्चे के लिए वो सैल्यूट है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और Thank you, देखिए, sir. कोर्सेज हम एफर्ट देते हैं, आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। मेहनत किसकी रंग लाएगी? स्टूडेंट की लाएगी। बिल्कुल। आपके पेरेंट्स कितना खुश हैं? सर बहुत खुश है चलो। बरसों हो गया उन्हें आपकी सर, बातों किसी को को तारीफ। एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले पहले जब मैंने बोला कि मुझे स्टार्ट करना है, किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे पॉसिबल कैसे आर्ट्स के बाद, बट उसके बाद जब मैंने पढ़ाई चालू की तो उनको पता चल गया था कि अब हो ही जाएगा। इनफैक्ट मुझे भी एग्जाम देने के बाद कॉन्फिडेंस था, और मुझे पता था कि मेरे एग्जैक्टली 290 के अराउंड ही आएंगे। 290 के अराउंड, वेरी गुड। Very और good, तो very good. ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो कोर्स है आपको 100% सही लगा, या उसमें कुछ कमी लगती है आपको? पुराने वीडियो लेक्चर है जो लोग इतना भ्रम फैलाते हैं, क्या लगता है आपको, क्या चीज है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के जो कंटेंट है वो अप टू द मार्क है या नहीं है? यस सर, एक्चुअली इनकी बेस्ट बात ही है कि जो वीडियोज है बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर आप बाकी कोचिंग की देखो, 3-3, 4-4 घंटे की एक लेक्चर डालते हैं जिसका कंटेंट ही नहीं कवर हो पाता है। तो आई थिंक लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं लेक्चर्स में, जो कि मेरा लेक्चर्स में बहुत कम टाइम गया, और वो टाइम मैंने टेस्ट में लगाया। वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. और इंटर के कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैंने कर लिया ज्वाइन। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी। मुझे लगता है कि बात करके- 4.5 साल में हम जो है सीए दिव्यजोत कौर से जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।
सर 3.5 साल। 3.5 साल में बिल्कुल जी 3.5 साल में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच सर।